स्वागत है आप लोगों का इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोडिंग के बारे में। तो बेसिक्स ऑफ कोडिंग देखेंगे हम एमएल में, कैसे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, कैसे हम डेटा से मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे हम उसको शो करते हैं। तो बेसिक्स आज पढ़ेंगे। तो आज हम जो डील करेंगे वो हम करेंगे कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइसेस। ये गूगल कोलैब का कोड है और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइसेस हमने यहाँ डिफाइन किया है। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर। तो इसमें दो लाइब्रेरीज आप देख लोगे, इंपोर्ट पांडास एसपीडी और इंपोर्ट यूआरएल लाइब्रेरी डॉट रिक्वेस्ट। तो पांडास क्या करता है, तो पांडास है ना एक पाइथन लाइब्रेरी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा। तो अगर हम यहाँ नीचे देखें तो pd.read.csv, तो हमने यहाँ क्या किया है, CSV को हम रीड कर रहे हैं। तो हम बाय द हेल्प ऑफ द पांडास हम क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको हम कॉल करके और उसके बाद एनालाइज कर सकते हैं, फिर क्लीन कर सकते हैं, और यही है। तो इसके बाद दूसरी जो हमने लाइब्रेरी यूज की है उसका हमें पता चलेगा यहाँ पे यूआरएल पे। हमने यूआरएल में अगर हमने लिंक डाली है तो उस यूआरएल को रीड करने के लिए हमें URL library dot request चाहिए होगी। क्योंकि अगर ये URL हमने ऐसे डिफाइन कर दी और अगर हमने ये नहीं लिखा तो एज अ स्ट्रिंग इसको लेगा ये। तो हम नहीं चाहते हम इसको एज अ स्ट्रिंग ले, एज अ URL हम चाहते हैं। तो इसलिए हमें URL library dot request हमें करनी पड़ेगी इंस्टॉल। उसके बाद अगर हम इससे पहले यहाँ पे चलें तो सब जहाँ पे हमने डिफाइन किया अपने फंक्शंस को कॉल किया अपने फंक्शन को, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमने अपने फंक्शन का नेम लिख दिया और इसको एक वेरिएबल में रिटर्न करा दी इसकी वैल्यू। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, वो हमारा रिटर्निंग टाइप होगा उसका। तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। चलो, तो हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया किसको, हाउसिंग डेटा को हमने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमने एक यूआरएल डाल दी इसमें। ये यूआरएल गिटहब की है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो इसमें आपका क्या है, डेटा सेट। तो डेटा सेट किस फॉर्म में है, वो CSV फॉर्म में है और हम उसको यहाँ से रीड कर रहे हैं CSV से। तो हमने यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया। अच्छा, आप लोगों के कईयों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इतना क्यों किया, कि यहाँ से हाउसिंग इज इक्वल टू pd.read.csv कर लेते, बस हो गया था, इसमें क्या दिक्कत थी। हाँ, ये भी कर सकते हैं, पर इसमें क्या होता है, एक फंक्शन बना के, बाय द वे अगर आप डेवलपमेंट में ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट किया है आपने और बहुत प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा वो है, कोड लाइंस ऑफ कोड ज्यादा है, तो हम एक फंक्शन बना के इसके अंदर एक यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया। अब ये फंक्शन हमें मतलब पता चल जाएगा, पर इसमें जो अगर ये कोड के अंदर कहीं हमें मतलब मिलने में बहुत दिक्कत होगी, फिर मैनिपुलेशन करने में दिक्कत होगी, तो इसमें कुछ नहीं है, हमें फंक्शन में खाली यूआरएल चेंज करना है या फिर हमें मतलब यूआरएल में वो डालना है जो हम चाहते हैं, बस उसके बाद कोई दिक्कत ना है। इसलिए हम इसमें फंक्शन यूज करते हैं। तो अब यहाँ आते हैं, तो इसमें हमने फंक्शन हाउसिंग में क्या डाल दिया, हमने जो भी हमने वहां से CSV फाइल दी थी वो हमने इसमें डाल दी। अब उसके बाद हाउसिंग हमने उसके बाद क्या क्या वेरिएबल का नाम लिख दिया। ये हमने क्यों लिखा, अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो बेसिकली हमारे पास पूरी टेबल यहाँ बन के हमारे सामने आ जाएगी। जो हमने CSV फाइल ली थी, रीड की थी, पूरी CSV फाइल यहाँ है। तो इसमें हम देख सकते हैं 20,640 रोज हैं इसके अंदर। कॉलम्स कितने हैं, 10। तो पहला कॉलम अगर देखें तो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है। ये कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइसेस की है। हाउसिंग प्राइसेस में कितना मतलब उसका जो हाउस है उसका लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, हाउसिंग मीडियन की एज कितनी है, टोटल रूम्स कितने हैं, टोटल बेडरूम्स कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है, हाउस होल्ड कितने हैं, मीडियन इनकम, मीडियन हाउस वैल्यू, ओशन प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, देखो शुरू से लेके लास्ट तक इसमें सारे मतलब नंबर्स के फॉर्म में है, सिर्फ ओशन प्रॉक्सिमिटी लिखा। इसके बाद हम इस पे डील करेंगे, तो ये ध्यान रखना पॉइंट कि ओशन प्रॉक्सिमिटी एज अ स्ट्रिंग है। अच्छा, उसके बाद हम हाउसिंग ऑफ इन्फो। अब इन्फो मेथड क्या करेगा कि हम इन्फो मेथड इज यूज्ड टू गेट अप विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा। तब पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा हमें डेटा का, और इसमें क्या आएंगे, मतलब इसमें एक तो नॉन नल्स जो वे वैल्यू होंगी और उसके काउंट कितने होंगे और उसके डेटा टाइप कितना होगा। ठीक है, अगर नॉन नल्स काउंट देखें हम
तो सब में तो 20,640 है जो नंबर ऑफ रोज हैं, सिर्फ इसको जोड़ के टोटल बेडरूम्स में। इसका मतलब इसमें कुछ क्या है, नल वैल्यूज हैं। तो अब उसके बाद वही चीजें हैं कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, सिर्फ ओशन प्रॉक्सिमिटी में क्या है, स्ट्रिंग है। तो अब हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हाउसिंग हमने मतलब जो वेरिएबल लिया था उसका नाम डाल दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लेके हमने सिंगल कोट्स में उसका ओशन प्रॉक्सिमिटी का नाम डाल दिया, और जिस कॉलम में हम चेंजेस लाना चाहते हैं वो उसको हमने लिख दिया है। तो बेसिकली जो ये ऐसे हमने डिफाइन कर रहा है, इसको कॉलम नेम सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फिर डॉट वैल्यू पॉइंट्स। अब ये डॉट वैल्यू पॉइंट्स का क्या मतलब है? इस डॉट वैल्यू पॉइंट्स का मतलब है कि जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज होंगी, जैसे आप ये देख सकते हो ओशन के जो ओशन हमने यूज किया वो 9136 बार यूज किया है, और ओशन हमने उस कॉलम में ओशन प्रॉक्सिमिटी में हमने जो ओशन टर्मिनोलॉजी यूज की है वो 9136 की है। ऐसी इनलैंड 6551 बार किया है, नियर ओशन 2658, नियर वे 2290, आइलैंड 5 बार। तो बेसिकली ये बता रहा है कि कितने बार हमने उस टर्मिनोलॉजी को यूज किया है। अब उसके बाद आता है डिस्क्राइब मेथड। अब डिस्क्राइब मेथड क्या करता है? तो डिस्क्राइब मेथड हमें समरी दिखाता है उस न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट की। मतलब जो हमने यहाँ देखिए हम, तो इसमें हम देख सकते हैं काउंट दिखा रहा है, हर कॉलम का जो है वो काउंट दिखा रहा है कि इतने काउंट इसमें हैं। अब ध्यान देना कि काउंट कौन सा दिखा रहा है, कि नहीं भाई ये काउंट सबका नहीं, ये नॉन नल वैल्यूज का काउंट दिखा रहा है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल बेडरूम्स वाले में, इसमें कम है, तो इसका मतलब ये नॉन नल वैल्यूज का दिखा रहा है। फिर उसके बाद मीन दिखा रहा है, इसका ये सबका मीन दिखा रहा है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा है, फिर मिनिमम दिखा रहा है और मैक्सिमम दिखा रहा है। फिर ये क्या है भाई, 25%, 50%, 75%। तो ये कुछ नहीं है, तो ये परसेंटाइल शो करते हैं कि 25% ऑफ डेटा, 50% ऑफ डेटा एंड 75% ऑफ डेटा। तो इसमें हम बात करते हैं कि इट इंडिकेट्स द वैल्यू बिलो विच अ गिवन परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल। जैसे 25% के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन फॉल की है और उसका मीन मीडियन बता देगा। ये सब मीन बता रहा है बेसिकली, -1 मीन के बराबर ही है, ठीक है। तो ये मतलब मीन दिखा रहा है, और उसके बाद जो 25% के अंदर सारे का मीन दिखा रहा है ये। अब इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल्स बोलते हैं। पूरा क्वार्टाइल्स हम क्यों बोलते हैं, बेसिकली एक आप ये मान के चलो एक सर्कल है, तो हम इसमें 25% कवर कर रहे हैं, फिर 50% कवर कर रहे हैं, फिर इसका 75% कवर कर रहे हैं। तो ये एक क्वार्टाइल की तरह है। तो इसमें 25% को हम फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं, 50% को हम मीडियन बोलते हैं। अब 50% को हम मीडियन क्यों बोलते हैं? 50% को मीडियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मीडियन मतलब क्या होता है, 20 की वैल्यू। अब अगर एक क्वार्टाइल है, मतलब एक पूरा सर्कल है, उसका अगर हम हाफ लेते हैं, तो हाफ मतलब उसका मीडियन निकल गया, तो बेसिकली ये मीडियन हो गया। 75% मतलब उसका कौन सा, थर्ड क्वार्टाइल आ गया, ठीक। अब उसके बाद हम डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो कई सारे वेज हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने का, उसमें से एक वेज है हिस्टोग्राम, एज अ हिस्टोग्राम यूज करना डाटा को शो करने के लिए। तो हम इसके लिए हम जो लाइब्रेरी यूज करते हैं वो matplotlib.pyplot यूज करते हैं। अच्छा, मैटप्लॉट लाइब्रेरी में क्या होता है कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी में सारे हिस्टोग्राम हो गए, बार ग्राफ हो गए, और उसके बाद देखो इसमें लिखा भी है सेटअप मैटप्लॉट, ये इंटरेक्टिवली दिखाता है डेटा को, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंटरेक्टिवली दिखाने के लिए। अब हम इसको कॉल कैसे करते हैं, पहले अपने वेरिएबल्स नेम जो हमने डिफाइन किया है, इसमें हमने हाउसिंग डिफाइन किया है, तो हाउसिंग डॉट हिस्ट। हिस्ट एक फंक्शन है इसके अंदर, मैटप्लॉट लाइब्रेरी के अंदर पहले से बना हुआ हिस्टोग्राम को शो करने के लिए। अब इसमें दो चीजें हैं, देखिए हमने बिन्स लिया है और फिगर साइज लिया है। तो बिन्स होता क्या है, चलो ये देख ही लेते हैं। अभी इसमें जैसे हमने 1 रखा हुआ, बाय द वे अगर हम इसको 10 रखते हैं तो इसमें देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। तो देखिए डिफरेंस क्या आया था, पहले इसमें बॉक्सेस दिखा रहा था खाली, अब इसमें क्या दिखा रहा है कि ये टोटल ग्राफ दिखा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो अंदर की जो वैल्यूज होती हैं उसको शो करने के लिए, उसकी मतलब जो
बारीक बोलते हैं ना, बारीकनेस दिखाने के लिए, वो जो मतलब उसकी हाइलाइट्स दिखाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। अब अगर इसको हमने एक नीचे अगर इसको हमने 20 कर दिया तब क्या होगा? तो 20 में देखिए और मतलब वो डीप चले चुका है और उसने हमें मतलब क्लेरिफाई कर दिया है। तो ऐसे करके हम इसमें बिन्स को यूज करते हैं। अब अगर हम इसको 0 रख देंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें वैल्यू एरर देगा। देख लेते हैं, ये देखिए बिन्स मस्ट बी पॉजिटिव व्हेन एन इंटीजर। तो ये इंटीजर में वो होना चाहिए, ये इंटीजर में 0 नहीं होना चाहिए। अब है फिगर साइज की बात। तो फिगर साइज क्या हुआ भाई? तो अगर हम पहले इसमें देखें तो फिगर साइज मतलब जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं इसको, अभी देखिए 8 को मैंने डिफाइन करा है, तो अब इसमें कई चीजें देखिए ये कोलैप्स होती हुई दिख रही है। अब मैं इसको जरा बड़ा करते हैं, इसका साइज 12 एंड 3 कर। अब इससे पता चल जाएगा कि हाइट क्या है, विड्थ क्या है। तो अगर हमने 12 किया, देखिए तो इसकी 3 किया था ना हमने, तो इसमें क्या हो गया कि ये हाइट को डिफाइन कर रहा है जो लेटर वाला है, और जो पहले वाला है वो क्या कर रहा है, वो आपका विड्थ को, क्योंकि इसमें चौड़ाई ज्यादा बढ़ चुकी है तो इसके विड्थ डिफाइन कर रहा है। तो इसको जरा ज्यादा रखते हैं, 5 रखते हैं। ये अब बिल्कुल अपने पहले वाले फॉर्म में आ चुका है ना। फिर इसको आप जितना चाहे उतना मतलब इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली बिन्स किसके लिए यूज करते हैं? बिन्स डिटेलिंग के लिए यूज करते हैं कि मतलब उसके अंदर का जो डेटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी मतलब डिटेलिंग कितनी होनी चाहिए। और फिगर साइज हमारा क्या करता है, इसका साइज बताता है। पहला वाला जो इसमें होता है वो विड्थ होता है और दूसरा वाला इसका हाइट होता है। अब प्लॉट डॉट शो, तो प्लॉट डॉट शो क्या होता है? प्लॉट डॉट शो एक फंक्शन है जो हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी के अंदर यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम देखो ये है, तो इसमें डिस्प्ले ऑल ओपन फिगर्स, जो भी फिगर है, जो भी ऊपर मतलब हमने जिस फंक्शन को कॉल किया, जैसे इसमें हमने हिस्टोग्राम को कॉल किया है तो अभी ओपन हो चुका है क्योंकि हमने इसको यूज कर दिया है। तो जो भी यूज फंक्शन है उसको ये शो कर देता है, जो हमारे यहाँ शो करने के लिए जैसे हमने ये दिखाया है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दैट।